एक छोटा सा शहर, एक साधारण सी फैमिली और उसमें एक लड़का आरफ। आरफ बचपन से ही एक अजीब सेंटेंस सुनता था, डिज़ायर मत करो, यही दुख की जड़ है। माँ पापा, रिश्तेदार, स्कूल सब ने उसे यही सिखाया, तो आरव ने चाहते छोड़ना सीख लिया, कम से कम ऊपर से। पर उस बच्चे को ये किसी ने नहीं बताया कि चाहते दबाने से वो मरती नहीं, वो अंदर छुपकर इंसान को तोड़ती है। आरफ बड़ा हुआ, इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लिया क्योंकि घर वाले खुश थे, जॉब मिल गई क्योंकि सोसाइटी यही चाहती थी, स्टेबल लाइफ क्योंकि यही सही बताया गया था। लेकिन एक रात ऑफिस से निकलते हुए वो ग्लास बिल्डिंग के पार्किंग लॉट में रुक गया। दिल में अजीब सी बेचैनी। उसने खुद से पूछा, मैं किसकी जिंदगी जी रहा हूँ? जवाब खाली था, लेकिन खालीपन भी एक जवाब होता है। इसी दौरान किसी फ्रेंड ने उसे ओशो की एक लाइन भेजी, डिज़ायर इज़ नॉट द रूट ऑफ सफरिंग, डिज़ायर इज़ द रूट ऑफ क्रिएशन। पहले तो वो हंस पड़ा, सब लोग तो कहते हैं डिज़ायर ही सफरिंग है, ये उल्टा कैसे बोल सकते हैं? लेकिन दिमाग में यह सेंटेंस अटक गया, जैसे किसी ने उसकी चुप रह रही चाहतों पर टॉर्च डाल दी हो। उस रात वह सो नहीं पाया। पहली बार उसे लगा उसके भीतर कुछ अभी जिंदा है। आरफ की असली चाहत बचपन से थी स्टोरीज लिखना, लेकिन पापा कहते थे राइटर बनकर भूखा मरेगा। रिलेटिव्स कहते थे इंजीनियरिंग कर ले, लाइफ सेट हो जाएगी। तो उसने कर लिया और बदले में वो खुद अनसेट हो गया। अब ओशो की लाइन उसके सीने में चुभ रही थी, सफरिंग डिज़ायर से नहीं आती, सफरिंग किसी और की डिज़ायर उठाकर चलने से आती है। आरफ को पहली बार समझ आया, वो दुखी इसलिए नहीं था क्योंकि उसकी चाहत गलत थी, वो दुखी इसलिए था क्योंकि उसने किसी और की चाहत को अपना सच बना लिया था। एक दिन बॉस ने कहा प्रमोटेड हो जाओगे, बस थोड़ी और मेहनत। लेकिन वो मुस्कुराया भी नहीं। प्रमोशन से वो एक्साइटमेंट नहीं, थकान महसूस हुई। उस रात उसने अपनी डायरी निकाली और 7 साल बाद पहली बार एक स्टोरी लिखी, बस 5 लाइन। लेकिन उस 5 लाइन्स ने उसकी पूरी एग्जिस्टेंस हिला दी, क्योंकि वो पहली बार अपनी इच्छा से कुछ कर रहा था। उसे उसी पल समझ आया, सारी सफरिंग का सोर्स डिज़ायर नहीं था, डिज़ायर को दबाने का डर था। वह मार्केट में खड़ा था, ट्रैफिक के शोर में, लेकिन उसके सिर में बस एक सवाल गूंज रहा था, क्या मैं बाकियों की इच्छा जीते हुए मर जाऊंगा? और उस पल एक छोटी सी ऑलमोस्ट शर्मिंदा सी आवाज़ भीतर से बोली, नहीं, मेरी एक अपनी भी जिंदगी है। इसलिए उसने जॉब नहीं छोड़ी, न घर वालों से लड़ाई की, लेकिन उसने अपने लिए एक रूल बनाया, हर दिन 1 घंटा राइटिंग, कंसिस्टेंटली, साइलेंटली, विदाउट परमिशन। यही डिज़ायर की असली शक्ति थी। इच्छा छोटी हो सकती है पर इनकार नहीं करती। आज आरफ 2 जिंदगी नहीं जीता, एक सोशल एक्सपेक्टेशंस और एक छुपी हुई ड्रीम वाली। वह एक जिंदगी जीता है, वो जो उसके भीतर की डिज़ायर ने चुनी, और चाहे वो कितना भी स्लो हो, उसमें सफरिंग नहीं, क्योंकि अब वो बोरोड नहीं, ऑथेंटिक है। यही ओशो की लाइन फाइनली मीनिंग बनाती है, डिज़ायर सफरिंग नहीं लाती, डिज़ायर तुम्हारी क्रिएशन शुरू करती है। समस्या डिज़ायर नहीं, तुम्हारा डर है, तुम्हारी बोरोड विशेस है। और अगर तुम अपनी सच्ची डिज़ायर पकड़ ली, तो तुम भी आरफ की तरह उस ज़िंदगी का दरवाज़ा खोल सकती हो जो अभी तक तुम्हारी हिम्मत के इंतज़ार में थी।